देखिए जरा एक बार, हम बात कर रहे थे फिफ्थ अभी कराता हूँ, ठीक है। अब आता है आज का टॉपिक हमारा, जिसको हम लोग नाम देते हैं नेचर ऑफ हेलो एल्केन बॉन्ड या फिर सी एक्स बॉन्ड। कार्बन हेलोजन के बॉन्ड का नेचर हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब नेचर का मतलब होता है कितनी जल्दी ये पोलराइज हो सकता है, कितनी जल्दी इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो सकती है। आप जानते हैं अगर मान लीजिए कार्बन है और इसके अंदर मैंने हेलोजन ले लिया Cl, और इधर है कार्बन और इधर मैंने हेलोजन ले लिया फ्लोरीन, ओके आया ना? यस सर। ओके, अगर यहाँ पे हम चेक करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली कैसी है? क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नियरली सेम है ना? लेकिन यस सर। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा कार्बन इस फ्लोरीन कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और कार्बन का साइज उतने का उतना ही है। तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, जो बॉन्ड लेंथ है वो किस केस में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना? So first one. पहले वाले केस में अगर हम ये एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज कैसा है? बड़ा। बड़ा। अगर बड़ा है तो सेंटर से सेंटर तक की दूरी बढ़ गई। अगर सेंटर से सेंटर तक की दूरी बढ़ गई तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना? अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो हमने कल पढ़ा था कि म्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, वेयर L इज द दूरी, वेयर L इज द डिस्टेंस, हाँ या ना? Yes. अगर L डिस्टेंस है, L दूरी है और Q चार्ज है सेंट्रल एटम पे। आप देखो सेंट्रल एटम को तो ना तो फ्लोरीन छोड़ने वाला और सेंट्रल एटम को ना क्लोरीन छोड़ने वाला, ये अपनी तरफ चार्ज को विड्रॉ करेंगे, दोनों करेंगे और नियरली सेम ताकत से करेंगे। तो क्या चीज यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है? जल्दी बोलो। लेंथ। तो आप मुझे बताओ किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इस केस में? CCl की ज्यादा होगी। CH3Cl is having more dipole moment in comparison to CH3F. Am I clear to all? Yes. इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी आ गई? जल्दी बोलो। Fluorine. यस, क्लोरीन की। तो बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन the product of L and Q becomes less. याद रहेगा, हाँ या ना? Am I clear to all? Yes, sir. अच्छा, आप मुझे बताओ जब हेलोजन कंबाइन कर रहा है कार्बन के साथ, मान लो Cl है, तो आप जानते हो ये दिखने में तो लग रहा है कि ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी Cl का नेचर कैसा है? चार्ज को विड्रॉ करने का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना ये वाले पंगे बहुत सारे हैं, जिसमें एक चार्ज विड्रॉ करेगा, एक चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, सामने वाले को इनवाइट करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को इनवाइट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इनवाइट करेगा। यहाँ पे इसी तरह की रिएक्शंस होने वाली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आप नोटिस करते हैं CCl जो दिखने में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, लेकिन Cl का नेचर जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ किया, बॉन्ड बोले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ किया और इस पर चार्ज क्या डेवलप हो गया? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर चार्ज क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। ये पोलराइज हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि हेलो एल्केन्स बनता कैसे? हम बात तो कर रहे हैं कि भाई हेलो एल्केन्स, लेकिन हेलो एल्केन्स को एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ना बहुत ही आसान। आप एक अल्कोहल ले लो और आप एक एसिड ले लो HX, ठीक है। जो बच्चा थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री जानता हो ना, वो हाथों हाथ पहचान जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल बनने वाला है, अगर आप देख पा रहे हो तो। H2. बहुत बढ़िया।
कितने लोगों को कहानी समझ आ गई? Yes, sir. और रिमेनिंग जो एक्स है किससे कंबाइन करने वाला है? आर के साथ। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो क्या बन गया आपका? आर एक्स बन गया और साथ में क्या बन गया? वाटर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। अब जब मैं स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करता हूं तो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3CH2OH, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इथेनॉल के नाम से जानते हैं ना। इसमें मैंने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। अब एरो पे ना याद रखना हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे याद रखना, जब आप HCl डालते हो किसी अल्कोहल में और आप चाहते हो कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन बन जाए, तो जैसे आपने HCl डाला इस अल्कोहल में तो उसने क्या फॉर्म कर लिया? कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन फॉर्म कर लिया। तो बताओ यहाँ पर स्टोरी वही है, H ने किससे कंबाइन किया? OH से कंबाइन किया, क्या बाहर निकला? वाटर बाहर निकला। तो पीछे कंपाउंड क्या बन गया? CH3CH2Cl और साथ में क्या बाहर निकला? इसके H2O। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? सर यहाँ पे Yes. एनहाइड्रस ZnCl2 लुइस एसिड है, ये हेल्प करेगा रिएक्शन को इनिशिएट करने में। अब क्वेश्चन आपका देखो, पहली कन्वर्जन आ गई आपकी। क्वेश्चन है कन्वर्ट, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में आपके, कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेनॉल इनटू क्लोरोप्रोपेन कर पाओगे या नहीं? व्हाट इज प्रोपेनॉल? दिस इज प्रोपेनॉल। मुझे बनाना क्या है इससे? क्लोरोप्रोपेन। आप जानते हो क्या डालूं क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा? जल्दी बोलो, क्या डालूं क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा इसमें? HCl HCl डाल देंगे, हाँ है ना। HCl में कौन किसको लेके जाने वाला है? OH H को लेके जाने वाला है, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 क्या बन जाएगा? CCCl, साथ में क्या बन जाएगा बाहर? H2O। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब मैं आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म सिखाता हूँ। व्हाट इज मैकेनिज्म? स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आप ये देखो CCCOH, ठीक है, और यहाँ पे क्या था? HCl। ओके, अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे किसने बॉन्ड विड्रॉ किया? Cl ने। Cl पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ से क्या बाहर निकला? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को क्या दिखाई दिया? सबसे पहले क्या चीज दिखाई दी H पॉजिटिव? जल्दी बोलो। अरे H पॉजिटिव गरीब है ना, उसे गरीब को क्या चाहिए? गरीब को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन उसे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन ने कहा नहीं नहीं, यू आर नॉट इनवाइटेड। कह रहा कैसे नहीं इनवाइटेड? आपके पास तो इलेक्ट्रॉन है, आई एम सेल्फ इनवाइटेड। और ये जाके इसने क्या किया? इसने जाके इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जबरदस्ती बॉन्ड बना लिया। आप मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन खुश होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, क्या ऑक्सीजन खुश होगा या नहीं? नो, क्योंकि एक तो H के पास कुछ था नहीं, ऊपर से इसने ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जनरली जबरदस्ती का बॉन्ड बनाया गया है, और O के ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस। बताओ O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि सर उसने दोनों कोऑर्डिनेट electrons बॉन्ड बनाया है। समझ आ गई बात? अब O ने कहा कि यार मेरी किस्मत ही शायद ये है, तो अब O किसकी तरफ देख रहा है? कार्बन की तरफ, और कह रहा है भाई देख, अब मुझे इस H के साथ तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं इस H के साथ भी रहूंगा तो कहीं ना कहीं स्टेबल रहूंगा, क्योंकि मैं क्या बन जाऊंगा? वाटर बन जाऊंगा। तो अब क्या करता है O कहता है मैं खुशी खुशी यहाँ से जाता हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ कार्बन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये इतना शरीफ बन भी रहा है तो ये इतना भी शरीफ नहीं है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके जाए, बल्कि क्या करेगा? कार्बन के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया हुआ था इस बॉन्ड को विड्रॉ करके जाएगा, हाँ या ना। और जैसे ही इस बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, बताओ अगला स्टेप क्या है? यहाँ पे क्या बनने वाला है? जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया, इस C पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एम आई क्लियर? हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो भाई। यस। Yes, sir. और इस O ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया, तो इसका मतलब जो डेफिशिएंसी थी पूरी हो गई। अब उसके ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से बन गया। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. अगर ये बात समझ आ गई तो देखो, अब इसका सहारा कौन बनेगा? इस CCC पॉजिटिव, बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना? कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे डेफिशिएंसी है ना, एक और चार्ज स्पीशीज घूम रही है मीडियम में, कौन? क्लोरीन। Cl-। क्लोरीन नहीं, क्लोराइड आयन।
ठीक है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब रिचनेस है, चार्ज फालतू है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये कहता है कोई बात नहीं भाई मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तू टेंशन ना ले, तेरी हेल्प करने के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। और ये आगे आया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको ऑफर कर दिए। एम आई क्लियर टू ऑल? इज द एंटायर मैकेनिज्म क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलिए सेकेंड रिएक्शन, आपने कहा सर आपने HCl डाला, कुछ अगर हम बड़ा मॉलिक्यूल डालें, एक्चुअली डाल तो सकते हो, लेकिन जो उस रिएक्शन की यील्ड, उस रिएक्शन का प्रोडक्शन, उस रिएक्शन की क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनती है ना, वो क्वांटिटी कम हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम रिएक्शन के अंदर, जैसे मान लो मुझे आज यहाँ से ब्रोमीन लाना है हेलोजन की फॉर्म में, जैसे OH लिया, तो हम जनरली क्या यूज करेंगे, HBr। क्या यूज करेंगे बच्चों, HBr। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो एल्केन्स। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमो एल्केन्स, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड बनाने की प्रोसेस किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से। तो आपने क्या किया, ये अल्कोहल था, इसमें HBr डाल दिया। इसमें हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं H2SO4 रिफ्लक्स फॉर्म में। अब रिफ्लक्स क्या होता है बच्चों, रिफ्लक्स होता है एक लंबा सा कंडेंसर होता है, जिसकी ये जो ट्यूब होती है बहुत लंबी सी होती है और ये राउंड बॉटम होता है। इसको हम लोग सैंड बाथ में रख के हीट करते हैं। इसमें जो H2SO4 है ना, उसके हीट करने पे वेपर्स बनते हैं, कंडेंस होके वापस आते हैं, वेपर्स बनते हैं, कंडेंस होके वापस आते हैं, वेपर्स बनते हैं, कंडेंस होके वापस आते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं। और रिफ्लक्स के अंदर क्या होता है कि जो भी उस पर्टिकुलर लिक्विड में इम्प्योरिटी है वो सारी वेपोराइज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो H2SO4 है ये HBr को हेल्प कर रहा है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। अब रिएक्शन कैसे होगी ये आप लोग सभी जानते हो। आप मुझे बताओ HBr में पंगा कौन करेगा पहले, HBr में पंगेबाज कौन, Br। बिना पूछे H से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। Br पे चार्ज क्या आने वाला है, नेगेटिव। H पे चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव भी बिना पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए अटैक करने वाला। बताओ किस पे अटैक करने वाला है, O पे। O पे। O पे अटैक करते किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ये, जल्दी बोलो, H2O। वेरी गुड। पीछे क्या रह गया आपके पास, यहाँ पे क्या बन गया हाथों हाथ, कार्बोकेटाइन बन गया। अरे हाँ या ना, Yes. Yes, sir. और कार्बोकेटाइन बन गया तो कौन सा आ रहा है कार्बोकेटाइन का, Pr माइनस। सर Br माइनस। बताओ कंपाउंड क्या बन गया, CCBr प्लस H2O। ये मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आएगा, समझने के लिए लेकिन बहुत जरूरी है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। और इस तरीके से रिफ्लक्स डाल के हम लोग एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप तो कन्वर्जन करने के लिए आ गई तो HI भी डाल सकते हो आप इसकी प्रेजेंस में, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स। बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCI प्लस साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, H2। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना, एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. रिद्धि, विधि, अनंत, कृष, Yes, sir. खुशी, खुशी से क्लियर बेटे? सर ये जो आपने ऊपर H2SO4 लिखा है ये हमेशा यही रहेगा? यस यस, तभी तो रिएजेंट नहीं, ठीक है। ये इनिशिएटर, कैटलिस्ट भी कह देते हैं हम लोग, इनकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। याद रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब आता है कि क्या सिर्फ यही रिएजेंट्स हैं हेलो अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए हेलो अल्केन में? नहीं, इन टोटल हमारे पास 5-6 रिएजेंट्स हैं जो आसानी से अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत बढ़िया रिएजेंट है फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स, और फॉस्फोरस हैलाइड्स में सबसे पहला जो हमारा रिएजेंट है वो है PCl5। PCl5 यानी कि अगर मेरे पास ROH है और मैंने इसमें PCl5 डाल दिया तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे करनी, मैं आपको तोड़ना सिखाता हूँ, सबसे आसान तरीका। आप लिखो R, आप लिखो O, आप लिखो H, कोई दिक्कत? आप जानते हो PCl5 आपने क्लास 11th में पढ़ा था। PCl5 जब टूटता है तो कैसे टूटता है, किन दो चीजों में टूटता है, PCl3 और Cl2? हाँ या ना? Yes. अरे पढ़ा है नहीं? तो एक काम करो, फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, अगर वो PCl3 में टूट रहा है तो वो किसी ऐसे एटम को कंबाइन करेगा जो डाइवेलेंट हो। डाइवेलेंट कौन है इसमें,
डाईवेलेंट कौन है इसमें, जो दो वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है फास्फोरस की एक साथ? अरे एम आई ऑडिबल? यस सर, क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने कहा अगर फास्फोरस PCl5 टूट गया दो हिस्सों में, PCl3 कॉमा ClCl, Cl2 है ना, ClCl भी तोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है अगर PCl3 बन गया PCl5 से, जहां पहले फास्फोरस की जो वैलेंसी थी या ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो 5 थी, PCl3 में कितनी है, 3 है ना, तो ये Yes, sir. कोशिश क्या करेगा 3 से 5 बनने के लिए, और एलिमेंट तीनों एक एक है, ROH में से R एक है, O एक है, H एक है, तो जो फास्फोरस है वो किससे कंबाइन करना पसंद करेगा और क्यों करेगा? सर ओ के साथ। सर O ओ के से। साथ, क्योंकि O डाईवेलेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये जो दोनों ये मोनोवेलेंट है, तो ये किसको इनवाइट करेंगे? Am I clear to all? Yes. यहाँ पे कंपाउंड क्या बनने वाला है? पहला कंपाउंड एल्काइल हैलाइड, दूसरा कंपाउंड POCl3 और तीसरा कंपाउंड HCl। कितने लोग को ये रिएक्शन समझ आ गई? RCl POCl3 plus HCl is the product of this reaction. Am I clear to everyone? Please confirm. यस सर। यस सर। विधि रिधि समझ आ गया? सर एक बार और बता दीजिए नीचे। कहाँ अटक गई बेटा? सर आपने बताया जो PCl5 है वो दो में टूटता है, PCl3 और Cl2। अब फास्फोरस की वैलेंसी 5 से 3 हो गई ना, यस फास्फोरस चाहेगा 5 करूं दोबारा से, तो किससे कंबाइन करेगा? जो डाईवेलेंट हो। यस सर। क्या बना दिया उसने? ऑक्सीजन। POCl3। बाकी दोनों मोनोवेलेंट थे, R ने Cl को पकड़ा, H ने Cl को पकड़ा, प्रोडक्ट बन गया। Am I clear to all? सही है? इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोला मैंने? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये प्रोडक्ट है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम के अंदर, कन्वर्ट, आपको बोल दिया मैंने प्रोपेनॉल इनटू क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आपके पास अब दो रिएजेंट तैयार हैं, बताओ कौन कौन से? एक तो अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कौन सा वाला? प्रोपेनॉल में क्या डाल दूं? HCl डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ZnCl2। एनहाइड्रा ZnCl2, या फिर इसी प्रोपेनॉल में क्या डाल दूं? PCl5। ये भी क्या बनाएगा? सेम वही प्रोडक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Am I clear to all? सर ये वाला सिर्फ प्रोपेनॉल में होगा या फिर सारे अल्कोहल में जो हमारे जिनकी डिग्री 1 होती है। समझ आ रही है? सर इसमें हम लेकिन हमारे जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे ना? अलग होंगे, कोई बात नहीं। बाई प्रोडक्ट ना कई वॉलेटाइल भी होते हैं। हमारा मेजर काम है अभी रिएक्शन को प्रोसीड कराना। आपसे बाई प्रोडक्ट के चेंज आने पे कोई नहीं आपको मार्क्स काटेगा। आपसे उसने कहा सिर्फ कन्वर्ट करो इसको, तो कन्वर्ट करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ रिएजेंट्स, तो उनमें से ही HCl भी है, उनमें से ही PCl5 भी है, राइट? याद रहेगा बेटा? सर PCl5 के केस में कोई रिएजेंट नहीं है? नहीं, PCl5 हमारा डायरेक्टली रिएक्ट करता है। ओके सर। अब आ जाओ थर्ड रिएजेंट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्थ बेसिकली। इस रिएजेंट का नाम है PCl3। आप PCl5 नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कहा मैं PCl3 लेके आता हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी हिंट देता हूँ। देखो PCl3 डाल रहा हूं और एल्काइल ने हेलोजन से कंबाइन करना है। Cl कितने हैं? 3, और एल्काइल की वैलेंसी क्या होती है? +1। तो मुझे बताओ कितने R लेने चाहिए मुझे? बेसिक मैथ से बताओ। सर समझ नहीं आया, रिपीट मैंने करिए। कहा R के साथ हेलोजन ने जाना है PCl3 डालने पे, ठीक है। मेरे पास Cl कितने हैं? 3। तो बताओ कितने ROH के मॉलिक्यूल्स लेने चाहिए मुझे इस रिएक्शन को कराने के लिए? मुझे लगता है 3। क्या आपको लगता है 3? देखो 3 R किससे कंबाइन करने वाले हैं? 3 Cl से। बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? 3RCl। बन गया आया ना? अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ? आपके पास बचे 3H, आपके पास बचे 3O, और आपके पास बचा है P। इससे कुछ बना है? पढ़ा था हम लोगों ने P ब्लॉक में। H3, बहुत बढ़िया, H3PO3। हाँ या ना? बना या नहीं बना? इसको यस, ऑक्सो एसिड बन गया ये हमारा, और ये बहुत ही कमाल का ऑक्सो एसिड है, H3PO3। ये साथ में बनेगा। इसका डायग्राम आपको याद भी होगा,
आप लोगों ने करा हुआ है, याद है? P Yes. डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। ये आपको याद हो तो ये डाई बेसिक एसिड है, एम आई राइट? ये तीनों Yes, H देगा। ये कौन कौन से H देने वाला अपने में से? ये खाली ये देगा सर जो और ये O से वाला। कनेक्टेड है। वेरी गुड, जो O से कनेक्टेड है खाली वही वाले H बाहर निकलेंगे, बाकी कोई भी H बाहर नहीं निकलेगा। जो डायरेक्टली अटैच है दैट हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिमूव्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. अब जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन निकाली, आपने कहा सर चलो आप कह रहे हो कि बाई प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप बताओ ना, मुझे चाहिए तो खाली एक प्रोडक्ट, उसके साथ और बाई प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। तो अगर मान लो मैं कोई कंपनी खोलता हूं अपनी, जिसमें मैं इस तरीके से प्रिपरेशन चाहता हूं हेलो एल्केन्स की, तो उस हेलो एल्केन के साथ में बाई प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो मेरा पैसा, मेरी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगी पहले उन बाई प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। क्यों बेटा? पहले मेरी रिसोर्सेज कहाँ इस्तेमाल होंगी? उन बाई प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, और फिर जाके मुझे कहीं पर प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आई है आप लोगों को, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने इतनी सी बात कही कि इस केस में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के साथ, मेन प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। और अगर बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो इन बाई प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट है वो इंटरफेयर कर सकता है, या प्रोडक्ट को निकालते वक्त इंटरफेरेंस हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को निकालने के लिए इन बाई प्रोडक्ट को धीरे धीरे रिमूव करेंगे। उसमें टाइम भी खर्च होगा, उसमें पैसा भी खर्च होगा, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। आपने कहा सर कोई ऐसी रिएक्शन क्यों ना करें जिसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट बने वो अपने आप ही भाग जाए, यानी कि किस फॉर्म में हो? गैसियस फॉर्म में हो। अगर वो बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, लेट अस सी कुछ आता है या नहीं आता। तो हमने क्या किया, ROH लिया, और ROH में एक बहुत ही बढ़िया रिएजेंट डाला, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? थायोनिल क्लोराइड। और ना मैं इसको तोड़ के सिखाता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा तुरंत। ROH को तोड़ दो, RO और H। बताओ इसमें से कोई गैस बन सकती है? ध्यान से देखो, कोई गैस बनती दिख रही है आपको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बन नहीं सकती बेटा। SO दिख रहा है आपको? SO अगर O से SO2 कंबाइन करे तो SO2, और यहाँ पर आ गया Cl और यहाँ पर आ गया Cl। बताओ कौन कौन से 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं? SO2 RCl RCl, HCl, और आपको पता है ये दोनों की दोनों गैसेज हैं, SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है इस केस में। तो बताओ मेरे पास खाली क्या रह गया? सिर्फ प्रोडक्ट रह गया एल्काइल हैलाइड, बाकी दोनों जो बाई प्रोडक्ट थे वो एस्केप कर गए बिना किसी ज्यादा एफर्ट किए हुए। बताओ ये एक बढ़िया रिएक्शन है या बेकार रिएक्शन है? बहुत ही बढ़िया। इट मींस द मोस्ट प्रेफर्ड रिएजेंट, मोस्ट प्रेफर्ड वुड बी SOCl2। द रीजन बीइंग, बताओ व्हाट इज द रीजन? byproducts formed with Very alkyl good. halides Are gaseous. gaseous. The byproducts so formed are gaseous and they can easily escape, and they can easily escape. Am I clear to everyone? Quickly. Yes, sir. समझ आ गया सभी को? हाँ या ना? बच्चों हाँ या ना तो बोल दिया करो। खुशी, एम आई क्लियर बेटे? आर्यन, खुशी यस सर। क्लियर है? निश्चल, रिद्धि, शाहिद? Yes. चलिए Yes, sir. अब आगे की बात कर लेते हैं। अब आता है, अगर मेरे पास अभी तो सारे के सारे अल्कोहल ही थे, क्या हम एल्कीन से, एल्कीन, अगर मेरे पास एल्कीन हो तो क्या मैं एल्कीन से हेलो एल्केन फॉर्म कर सकता हूं? ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। इस रिएक्शन का नाम होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। याद आया? Yes, sir. अब मैं आपको समझाता हूं कैसे।
मान लीजिए आपने एल्काइल लिया, इसमें आपने डाल दिया HI, बताओ कहानी कौन शुरू करेगा और क्यों शुरू करेगा? जल्दी बोलो। बॉन्ड टूटा, बताओ किस पर क्या चार्ज आ गया? I पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। अब अभी तक तो ये जो मॉलिक्यूल था ये वाला, ये स्टेबल था, डबल बॉन्ड था, शेयरिंग करके बैठे हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड इज बेसिकली क्या शो करता है? रिचनेस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात मानते हो मेरी या नहीं? कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कोई डबल बॉन्ड बना रहा है, इट मींस डबल बॉन्ड वाले पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, हाँ या ना? अरे डबल बॉन्ड वाले पर रिचनेस ज्यादा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब ये प्लस वाला इस वाले कार्बन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कह रहा भाई तू इतना अमीर आदमी है, तू क्या कर रहा है इस गरीब आदमी के साथ? तू एक काम कर, मेरे से कंबाइन कर, अपना हिस्सा इससे छीन ले। अभी तक आप नोटिस करो दोनों कार्बन इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, लेकिन जैसे ही ये H+ इस कार्बन की विसिनिटी में आ रहा है, ये इसको एक्सटर्नल हेल्प दे रहा है, जिस एक्सटर्नल हेल्प की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज्यादा हो गई, हाँ या ना? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। दो लोग हैं और दोनों लोगों की ताकत इक्वल है, दोनों लोगों एक दूसरे को इक्वल इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, बताओ कोई मूव करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलो, क्या कोई मूव करेगा, हाँ या ना? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, बताओ क्यों नहीं करेगा? कारण बताओ। क्योंकि सब इक्वल बराबर एंड force। ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है, राइट? लेकिन क्या किया इस आदमी ने, यहाँ पे अपने एक भाई को बुलाया जो बॉडी बिल्डर था, इसने कहा तू अपने हाथ से मेरा हाथ ये वाला पकड़ ले और तू ना पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दियो, ठीक है? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इस आदमी को ये नहीं दिख रहा, आप मुझे बताओ क्या ये आदमी खिंचा हुआ जाएगा या नहीं जाएगा? सर Yes, जाएगा। sir. बिल्कुल आसानी से जाएगा। बताओ क्यों जा पा रहा है, जबकि दोनों तो सेम थे, ये तो वही ताकत लेके बैठे हुए थे, ये जा क्यों रहा है इसकी तरफ? तो फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है उस तरफ बहुत से। बढ़िया ने कि बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर ने इसको मजबूत कर दिया, आया ना? अरे यस सर। इसे इंड्यूस कर दिया, नहीं किया? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इस H+ ने इस कार्बन को इंड्यूस कर दिया और इसे ताकतवर कर दिया। इसने क्या किया? बिना सोचे समझे अब अपने अपने कहा कि मैं आज से ये पाई बॉन्ड मैं शेयर कर रहा हूं, मेरे पे आ गया चार्ज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, कि अभी बॉन्ड का, अभी ये मॉलिक्यूल का हिस्सा है, और इस पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. अब H+ कहां जाएगा और I- कहां जाएगा? आंसर दे दीजिए। सर H इसके ऊपर H+ आके अटैक करेगा, हाँ या ना? सही है? यस। इस पे चार्ज क्या रह गया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव की हेल्प करने के लिए आई ने कहा कोई बात नहीं, जब उसने तेरे साथ वाले कार्बन को हेल्प किया तो तू भी अकेला नहीं है, मैं तेरी हेल्प करने आ रहा हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तेरा आज से फ्रेंड मैं हूं। I- ने इस पे अटैक कर दिया, बताओ कंपाउंड क्या बना? जल्दी बोलो, कंपाउंड क्या बना? ये एक हेलो एल्केन बन गया या नहीं बना? जल्दी बताइए। इस Yes, कंपाउंड yes, का sir. इस कंपाउंड का नाम है CH3CH2I, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आयोडो इथेन। तो पहले क्या था? ये इथीन, अब ये क्या बन गया? आयोडो इथेन। एम आई राइट? क्या मेरी Yes, बात sir. समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? खुशी समझ आ रहा बेटे? खुशी, आर्यन, इशिता, पलक? यस। Yes, sir. ओके, आगे समझ लेते हैं। अब आता है इसके बाद, आपने कहा सर ये तो जनरली हमने जब पढ़ा था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, उसमें हमने Br ऐड कराया था, क्योंकि Br की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ होते हैं। मैंने कहा हाँ होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम फॉलो करने वाले हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब ये क्या होता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल था बच्चों, है ना? सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि इवन नंबर कार्बन है ना, और बीच एक भी डबल बॉन्ड है, चाहे ये खींचे चाहे ये खींचे, डिपेंड किस पे करता है कि कहां से अटैक कर रहा है आने वाला ग्रुप।
अब मैंने मान लिया कि H+ यहां से अटैक कर रहा है ना, तो इसीलिए इस कार्बन ने खींच लिया। मान लो H+ अगर यहां से अटैक करता तो ये खींच लेता, पर फर्क कोई नहीं पड़ता, इनमें से एक बनता नेगेटिव और एक बनता पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अब आपने लिया प्रोपीन, क्या लिया आपने? प्रोपीन, और आपने इसमें डाला HBr, और ये फॉलो कर रहा है बच्चों रूल मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ। क्या होता है और क्यों होता है? मार्कोनिकॉफ पहले तो एक चीज कहता है कि आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। पहली चीज क्या है, क्या जरूरी है? डबल बॉन्ड होना, डबल बॉन्ड कंपलसरी होना ही चाहिए। एम आई क्लियर? डबल बॉन्ड क्या है? कंपलसरी है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। जो एडेंडम वर्ड क्या है बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द वर्ड? एडेंडम, और सिंपल भाषा में कहूं तो नेगेटिव पार्ट। एडेंडम का दूसरा नाम क्या होता है? नेगेटिव पार्ट। उसने कहा इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे H+ और Br-, दिस एडेंडम will go to carbon which is doubly bonded। पहली बात वो क्या होना चाहिए? doubly bonded, हाँ या ना? प्लस should have less number of hydrogen atoms। उस कार्बन, पहली बात तो कार्बन क्या होना चाहिए? डबली बॉन्डेड, प्लस उस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या हो? सबसे कम हो। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, हाँ या ना? जरा एक बार मैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस पर तो 3 आएंगे हाइड्रोजन, इस पर 1 आएगा और इस पर 2 आएंगे। विधि ट्राई करोगी कौन किसको रिप्लेस करने वाला है और कैसे करेगा? सर इसमें हमारे पास एडेंडम पार्ट मतलब Br नेगेटिव, ये हमारा लेस हाइड्रोजन वाले पे जाएगा, मतलब C, बीच वाले C पे जाएगा, सेंटर C पे। वेरी गुड। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। अगर दोनों के ऊपर दोनों में से बीच वाले पे किसने, कौन जाने वाला है? जल्दी बताओ। Br सर Br जाएगा। Br जाने वाला है। अगर Br जा रहा तो Br पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। है ना, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है खुद, तो ये जाना किसके ऊपर जाना पसंद करेगा? पॉजिटिव पे या फिर नेगेटिव पे? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो ये पॉजिटिव पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब नोटिस करो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और इन्हें अपने ऊपर चार्जेस डेवलप करने हैं। इस वाले सी को इनवाइट करना है Br नेगेटिव को, तो इस पर चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, राइट? तो आप मुझे बताओ बॉन्ड कौन सा कार्बन खींचेगा और क्यों? लास्ट वाला कार्बन। बहुत बढ़िया, right वाला लास्ट खींचेगा। वाला कार्बन बॉन्ड खींच लेगा। कहानी समझ आ गई? आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि इस वाले H+ ने इसे इनिशिएट कर दिया, बॉन्ड खींच ले। एम आई राइट? हाँ या ना? टर्मिनल कार्बन को कौन अप्रोच कर रहा है? H+ अप्रोच कर रहा है। इसने बॉन्ड को विड्रॉ कर लिया, इस पर चार्ज किया आ गया नेगेटिव, इस वाले कार्बन पर चार्ज किया आ गया पॉजिटिव। Br नेगेटिव ने पॉजिटिव वाले पर अटैक कर दिया और H+ ने इस नेगेटिव वाले पे अटैक कर दिया। बताओ कंपाउंड क्या बन गया हमारा? बताओ कंपाउंड का IUPAC क्या बना? C सिंगल बॉन्ड C, इस C पे क्या जुड़ गया आगे आपका? Br, और इस C पे क्या जुड़ गया आपका आके? H। Am I clear to everyone? यस सर। ये बना आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन। हाँ या ना? सर एक बार ये वाला हाइड्रोजन कैसे जुड़ा, मतलब कि हमारा बीच वाले में तो Br जुड़ गया। हाँ, तो C पर कोने वाले पर क्या चार्ज आ रहा है? विधि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हल्का सर सा। नेगेटिव चार्ज आ रहा था नेगेटिव पर क्या जाना चाहिए बेटा? हाइड्रोजन। बस वही तो आंसर है आपके क्वेश्चन का। तो सर डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड तो रहा ही नहीं ना, तभी तो बॉन्ड चार्जेस आया इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव। डबल बॉन्ड तो गायब ही हो गया ना बेटा। डबल बॉन्ड जाने की, डबल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? दोनों इलेक्ट्रॉन C ने खींच लिए, तभी तो चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव आया।
और इस वाले सी पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव पे जाएगा नेगेटिव पार्ट। एम आई क्लियर टू यू नाउ? यस सर। खुशी ये बात समझ आई आपको? यस सर। ओके ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन का जस्ट उल्टा होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। इसका ना दूसरा एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर ऑक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट, ये खाली नाम है इनके। अब मैं आपको अभी एक छोटी सी हिंट भी दूंगा। जनरली एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जब भी होती है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। नाम ही इसका परऑक्साइड इफेक्ट है ना, तो ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। हम जनरली बेंजोइल परऑक्साइड ले लेते हैं। इसका मैकेनिज्म है क्लास 11th में, अगर आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा हो ना, तो इसका इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म है बेंजोइल परऑक्साइड का। इसका फॉर्मूला होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, ये जो परऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, याद आपकी खाली जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको मैं, ये जो परऑक्साइड होते हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, दो चीजें होती हैं, एक होते हैं कार्बोकेटायंस और एक होते हैं फ्री रेडिकल्स। ऊपर क्या बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, और जिसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं कार्बो एनायन। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करो। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वो क्या है? कार्बोकेटायन। वेरी गुड। और जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? कार्बोएनायन। कार्बो एनायन। तो कार्बोकेटायन का याद रखना स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री और फिर आता है 1 डिग्री। ये कार्बोकेटायन का ऑर्डर है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये मैंने खाली आपको कंफ्यूज ना करने के लिए सिर्फ बताया है कि इस परऑक्साइड में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अभी किया तो मैंने आपको सब कुछ गायब हो जाएगा। इसीलिए अभी के लिए आप याद रखो कि परऑक्साइड डालते हैं इसके अंदर एंटी मार्कोनिक ऑफ में, और ये एंटी है ना, तो इसका मतलब आप मुझे बताओ एडेंडम दैट इज नेगेटिव पार्ट, ये कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? मैक्सिमम नंबर में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विल गो टू कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? बट मोर नंबर ऑफ एच। यस, बट विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना कि कौन से वाले कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? डबल बॉन्ड वाले जो मतलब बीच में आ रहा है, या जो कोने पे रह गया? कोने पे रह गया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोने पे जो रह गया है वो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच नहीं है, तो कार्बन से कार्बन को अटैच होने के लिए भी बॉन्ड इस्तेमाल होता है। हाँ या ना? जैसे मैं समझाता हूं आपको, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसके मौज आ रही है, क्यों मौज आ रही है? इसे खाली इस कार्बन के साथ जुड़ना था, डबल बॉन्ड आ गया। जबकि इस कार्बन को दिक्कत आ रही है, बताओ क्यों? इसको इससे भी डबल बॉन्ड शेयर करना पड़ गया और इससे भी सिंगल बॉन्ड शेयर करना पड़ गया। एम आई राइट? ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इसके पास ही होंगे, टर्मिनल वाले के पास। डबल बॉन्ड भी है इसके पास और ये टर्मिनल भी है, तो टर्मिनल वाले के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर कार्बन पर एडेंडम को लाना। और एडेंडम क्या है हमारा? मैंने क्या डाला इसके अंदर, याद रखिएगा, मैंने इसमें HBr डाला। क्या डाला मैंने इसमें? HBr। किसकी प्रेजेंस में डाला? परऑक्साइड की प्रेजेंस में डाला। मैकेनिज्म कौन सा? फ्री रेडिकल। अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा है इसका, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, अभी मैंने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, वापस आ जाते हैं। इसमें HBr डाला, ये क्या बना? H+ और ये क्या बना? Br-। ठीक है, इसको आप ऐसे ही मत समझो, इसको आप समझो कि HBr डल रहा है, परऑक्साइड डल रहा है, तो ये ऐसे नहीं टूटेगा, प्लस और माइनस नहीं टूटेगा। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है इस डबल बॉन्ड में? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
अब इनका बंटवारा इक्वल इक्वल होगा। अब ये क्यों होगा, इसके पीछे कारण है ये परऑक्साइड, और क्यों होता है मैकेनिज्म बताऊंगा। अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूं, परऑक्साइड इनमें से किसी भी कार्बन को मजबूत नहीं होने देता, ताकतवर नहीं होने देता। वो कहता है बंटवारा होगा तो इक्वल इक्वल होगा। और अगर बंटवारा हो गया इस डबल बॉन्ड का, तो आप मुझे बताओ इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, एक। इस कार्बन पे कितने आए, एक। ऐसे ही जो HBr टूटता है ना बच्चों, वो भी कैसे टूटेगा हमारा, वो भी फ्री रेडिकली टूटेगा। कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकली। अगर ये फ्री रेडिकली टूटेगा तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये H भी लेकर आएगा और Br भी लेकर आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। इनको हम कहते हैं कि ये फ्री रेडिकली ब्रेक तो हो गया। अब आप मुझे बताओ ये जो फ्री रेडिकली ब्रेक हो रहा है ये कंबाइन कैसे करेगा, Br वाला जाके कंबाइन किससे करेगा, हमने अभी पढ़ा था टर्मिनल वाला, इससे। और H वाला किससे कंबाइन करेगा जाके, इससे। हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. हालांकि ये मैकेनिज्म एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको खाली समझाने के लिए ये आपको बता रहा हूं। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है, अगर आप कहो तो मैं आपको उससे समझाऊं कि मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। तो मैं खाली आपको समझाने की ट्रिक दे रहा हूं कि H भी ऐसे टूटेगा, Br भी ऐसे टूटेगा। हालांकि इट डिपेंड्स अपॉन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कंप्लीट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आप कहो तो पूरा समझा दूंगा आपको मैं मैकेनिज्म। सर इसमें हम HBr जो है हमेशा मतलब HBr ही होगा, HBr की प्रेजेंस में ही होता है, HCl नहीं करता, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। याद रहेगा बेटे। Yes, sir. मैं आपको ना एक काम करता हूँ, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए मैं आपको इसको पूरी तरीके से कि HBr फ्री रेडिकली क्यों टूटा, क्या कारण था, ये पूरा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। एक बार कोशिश करोगे तो शायद समझ आ जाए। वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। लेट मी हेल्प यू विद द मैकेनिज्म पार्ट। मैंने कहा मैंने इसमें पहले क्या ले लिया बच्चों, मैंने इसमें परऑक्साइड ले लिया। परऑक्साइड क्यों बोलते हैं, पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि इसमें पर हैलाइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज है, दिख रही है परऑक्साइड लिंकेज, O और O के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। दिख रहा है, अरे हाँ या ना, इतना तो बोलो। Yes, sir. अगर ये परऑक्साइड लिंकेज है तो यानी कि बंटवारा इक्वल इक्वल होगा। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके जा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके जा रहा हूं। और कब जा रहा हूं, जब हमने इसकी ब्रेकिंग कर दी। ब्रेकिंग में जब दो इक्वल इक्वल पार्ट बनते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज या फिर होमोलिसिस। याद आया कुछ, दो तरह की क्लीवेज थी, ब्रेकिंग थी, एक होती है Yes, sir. होमोलिटिक, एक होती है हेट्रोलिटिक। ये कौन सी होगी, होमोलिटिक। बताओ कंपाउंड क्या बना आपके पास, बने 2 मोल्स किसके, C6H5, C डबल बॉन्ड O और इस पर आ गया फ्री रेडिकल। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, Yes. सभी बोलें पहले। सर होमोलिसिस तब होता है जब इक्वली ब्रेक होता है, यस। और हेट्रोलिटिक कब होगा, जब एक पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। वेरी गुड, जब एक पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो और एक पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। एम आई क्लियर। यस सर। आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो दोनों O थे, बंटवारा इक्वल ही होगा, सही है। जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना। Yes, sir. अब इस O फ्री रेडिकल में ना एक पंगा है। ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल छोड़ता नहीं है अपने साथियों, कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन लाके दो, मैं क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहूं, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे तो बॉन्ड चाहिए, किसी भी तरीके से बॉन्ड लेकर आओ। अब इसने सारा दारोमदार किस पे डाल दिया, कार्बन पे डाल दिया। अब कार्बन बेचारा, कार्बन बेचारा, बेचारा बोल रहा हूं मैं, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। बेंजीन के साथ C6H5 इज बेंजीन, है ना, इसके साथ जो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ये इसके साथ भी होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़ देगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। ये इसके साथ भी बॉन्ड तोड़ देगा। अगर इसका बॉन्ड तोड़ देगा तो आप मुझे बताओ क्या 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 बाहर निकलने वाला है, जल्दी बताओ। एक तो बाहर निकला C6H5 फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसके पास फ्री रेडिकल पहले से था, इसके पास फ्री रेडिकल अब आ गया। बताओ इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन की मौज आ गई,
दोनों जुड़ गए आपस में, बताओ क्या बाहर निकलने वाला है? 2 मोल इसके बनेंगे, 2 मोल इसके बनेंगे। कौन सी गैस निकल गई है? CO2। बहुत बढ़िया, स्टेबल मॉलिक्यूल है। अरे स्टेबल है, हाँ या ना? यस। Yes, sir. लेकिन इसने क्या क्रिएट कर दिया? एक नया फ्री रेडिकल क्रिएट कर दिया, जिसको हम लोग फिनाइल कह रहे हैं, फिनाइल फ्री रेडिकल। एम आई क्लियर टू यू? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल किसके पास पहुंचा? ये फिनाइल फ्री रेडिकल किसके पास पहुंचा? HBr के पास। इसने कहा, फिनाइल फ्री रेडिकल ने, मैं क्यों अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके घूमूं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम चाहिए, जल्दी से लेकर आओ। हालांकि हाइड्रोजन की हिम्मत नहीं थी कि Br से कहे कि बंटवारा कर लो, लेकिन अब कौन पीछे से बॉडी बिल्डर फ्रेंड आ गया? जल्दी बोलो, कौन है बॉडी बिल्डर फ्रेंड इस बार? अरे C6H5 फ्री रेडिकल इज द बॉडी बिल्डर फ्रेंड ऑफ H, और ये इसको उतनी ताकत दे रहा है जो Br के पास है। तो बंटवारा इक्वल इक्वल होगा या नहीं होगा? अगर बंटवारा इक्वल इक्वल होगा तो बताओ इसके पास क्या आ गया और इसके पास क्या आ गया? जल्दी से बोलो। Free red. कितने लोग को ये स्टोरी समझ आ गई? अब यहाँ पे क्या बना? C6H5 फ्री रेडिकल, पड़ोस में आ गया इसके पास H फ्री रेडिकल, और साथ में कौन घूम रहा है? Br फ्री रेडिकल। आप मुझे बताओ, इससे से काम बन गया? क्या बन गया है फिर से? C6H6 स्टेबल है अनस्टेबल है? टेबल है। Stable. स्टेबल है। नया बन गया फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल बना इस बार आपके पास? Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन। है ना? अब Br फ्री रेडिकल को क्या दिखाई दे रहा है? आपने लिया था ये कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या दिखाई दे रहा था फ्री रेडिकल को? कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन कहां पे दिखाई दे रहे हैं बच्चों? कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे। अब इस Br ने कहा इलेक्ट्रॉन तोड़ो, मुझे नहीं पता कैसे तोड़ोगे, तो बंटवारा हुआ। अब इसका बॉडी बिल्डर फ्रेंड कौन हो गया इस कार्बन का? ये वाला Br, है ना फ्री रेडिकल। तो इसने भी बंटवारा इक्वल इक्वल कर लिया। मेरी बात समझ आ गई आपको? हाँ या ना? Yes, sir. ये इतना ज्यादा उतावला होता है कि ये इसके पास भी नहीं जा रहा, ये इसे कह रहा है कि जल्दी से बन फ्री रेडिकल, मुझे तेरे से कंबाइन करना है। इसने कहा ठीक है, तो मुझे ताकत दे। इसने इसको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस किया, खींचा, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी और इसके बराबर आई, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ बंटवारा हो गया, और यहाँ बन गया फ्री रेडिकल, और यहाँ भी बन गया फ्री रेडिकल। बताओ नया फ्री रेडिकल कौन कौन से बने? ये बना CH3, ये बना CH, और ये बना CH2 फ्री रेडिकल। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? आया ना? Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा पता है किस वाले के ऊपर? इस वाले के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि ये कौन सा डिग्री रेडिकल है बताओगे आप? विच फ्री रेडिकल डिग्री इज दिस? It is 1 degree. It is 1 degree. If it is 1 degree, it is 2 degree. तो ध्यान रखना, फ्री रेडिकल हमेशा जो ऑर्डर फॉलो करता है वो फॉलो करता है कि वो 2 डिग्री को डिस्टर्ब नहीं करे। किसको डिस्टर्ब करेगा? 1 डिग्री, जल्दी से बनने के लिए। यानी कि रिएक्टिविटी की बात करें तो 1 डिग्री जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन होगा हमारा? 3 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? बताओ कंपाउंड क्या बना? CH3, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आ गया CH2 Br, लेकिन इस CH पर क्या आया? फ्री रेडिकल बना हुआ ना? आया ना? Yes, sir. इस फ्री रेडिकल को कौन हेल्प करने वाला है? ऊपर एक और फ्री रेडिकल घूम रहा है, एक फ्री रेडिकल ऊपर घूम रहा है। बताओ कहां से लाए फ्री रेडिकल? सोचिए जरा, ये जो फ्री रेडिकल बना है इसको कौन सपोर्ट करेगा? ऊपर वाले जो H फ्री रेडिकल निकल रहे हैं ना, देयर आर n नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स, इनमें से एक फ्री रेडिकल जाके यहाँ पर भी H पर रिएक्ट कर जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा? CH3 CH2, और यहाँ पर बन जाएगा CH2 Br। एम आई क्लियर टू यू? सारा मैकेनिज्म समझ आया आप लोगों को? सर फिर यहाँ तो एंटी मार्कोनिक हो गया ना? हाँ, ये एंटी मार्कोनी तो है। Yes. ये सारा रूल कौन सा है? पेरोक्साइड इफेक्ट इज नोन एज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। Yes. वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको पूरा। बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि खराश इफेक्ट है, ये होता ही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, क्योंकि पेरोक्साइड ही कारण है। किसका कारण है? फ्री रेडिकल रिएक्शन कराने का। और फ्री रेडिकल जब तक बनेंगे नहीं, फिर और रेडिकल्स इनिशिएट होंगे नहीं, तो हमारे रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? सर बट ये HCl नहीं होता? HCl नहीं कर सकता। Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्री रेडिकल नहीं टूटेगा। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो अगर वो बॉडी बिल्डर फ्रेंड भी ला रहा है ना,
तब भी Cl की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो H के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। अच्छा ओके सर। आई होप ये जो कंसेप्ट मैंने कराया है ये आप लोग आज रिवाइज